हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएमटीसी के बारे में। देखिए 78 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। 16% की तेज़ी है, लेकिन जो तेज़ी थी ऐसी तेज़ी थी कि 65 रुपये से भागा, तकरीबन 100 पे गया, उसके बाद लगातार गिरना शुरू हो गया। और ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही फॉर्मेशन नज़र आए हैं यहाँ पर। आज देखिए एक बड़ी तेजी आई थी, गिरावट आई और उसके बाद 56 से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 88 पे गया। उसके बाद लगातार गिरा ये और 50 के करीब पहुंच गया। और रीज़न सिंपल था कि गिरावट आनी ही थी क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही थी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर और कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहे थे। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही थी कि शायद आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद भी कर सकती है और उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन 50 पे जाने के बाद एक बड़ी रफ्तार भी दिखाई, पैसा डबल कर दिया शॉकिंगली। और तब भी मैंने कहा था कि देखो मौके नहीं बन रहे हैं यहाँ पर। जब ये 100 रुपये के ऊपर पहुंचने वाला था, 90 से ऊपर गया था और जब इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आए थे तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है खरीदारी के लिहाज से, जब तक चीज़ें बेहतर ना हो। और उसी के बारे में बात भी करेंगे इस वीडियो में। हालांकि एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है, लोअर लेवल देखे तो भाई साहब 26 रुपये से अच्छी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी जो है वो तो बनी हुई है और एक प्रॉब्लम रहेगी इनके लिए। वॉल्यूम की बात करें तो 66 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर आप डिविडेंड देखोगे तो वो आपको पे करते नजर नहीं आएंगे 2019 के बाद, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना तो भाई साहब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है उतना ज़्यादा। वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर आगे। कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ अगर चले तो 88 का पी है, महंगा है ये सेक्टर पे 57 के मुकाबले। और रीज़न पता है क्या है कि फिनेंशियल्स इनके बहुत खराब आ रहे हैं और अगर अगर ये नहीं बढ़े तो भाई साहब आपको इनके रेवेन्यू में और डिक्लाइन और प्रॉफिट में और डिक्लाइन अगर देखने को मिला तो इनका जो वैल्यूएशन ये और महंगा होता चला जाएगा। यहाँ पर अभी अगर लास्ट क्वार्टर में देखो तो 96 करोड़ के रेवेन्यू में 55 करोड़ का मुनाफा था। देखने में आपको ये अच्छा लग सकता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक टाइम था जब, अभी पिछले साल की ही बात है ये, जब इनका रेवेन्यू 2000-3000 करोड़ हुआ करता था। तो 2000-3000 करोड़ से घट के सीधा 100 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू हो गया यहाँ पर। और कितनी तेजी से गिरा है वो देखिए आप यहाँ पर कि 2400 करोड़, 800 करोड़, 750 करोड़, 300 करोड़, फिर सितंबर में तो नेगेटिव में चले गए थे, अभी 96 करोड़। तो दिक्कत है। प्रॉफिट से पहले एटलीस्ट, हालांकि लॉस ही थे तब भी 200 करोड़ का लॉस था, फिर बीच में एक आध क्वार्टर में 100 100 करोड़ का प्रॉफिट कर लेते थे। लेकिन बाद में पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में डिक्लाइन है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ा बहुत बढ़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है। और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न मेरे हिसाब से रह सकता है एमएमटीसी को लेकर। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एक बड़ी जो खतरा यहाँ पर, जो बड़ा खतरा है यहाँ पर, वो डीलिस्टिंग का है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगी, ठीक है, कुछ कुछ कंपनियों को अपने स्टॉक को रिलीज़ करने को लेकर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर नहीं हो पाएगा तो वही लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास भी वही बचेगा। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे, और जो खबर आई थी वो भी यही थी कि प्रमोटर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे। प्रमोटर कौन? मतलब गवर्नमेंट ही है। 89.93% का स्टेक अभी भी गवर्नमेंट ही यहाँ पर ओन करती है। 0.29 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 2.14 डोमेस्टिक के पास है, एफआईएल के पास कुछ भी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो भाई साहब बिकवाली करी है। डोमेस्टिक की 2.50% से 2.14 पर आए हैं, एफआईएल जो 0.03% पर थे अब वो भी बेच बाज के निकल लिए हैं। खरीदारी करने वाले रिटेल इन्वेस्टर है। 7.64% का स्टेक रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.95% का स्टेक लेकर बैठे हैं, अदर पार्टी 0.69% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा अभी के लिए इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो देखिए सरकारी कंपनी में मानता हूँ कि पोटेंशियल है वहाँ पर, ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता हूँ बहुत सारी सरकारी कंपनियों को, लेकिन इस कंपनी को नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको वैल्यूएशन ही देखना है, वैल्यू ही देखनी है, तो बहुत सारे जो ऑप्शंस है वो आपको सरकारी बैंकों में देखने को मिल जाएंगे, कुछ और कंपनियों में भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ सरकारी पावर कंपनियों में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे वो नहीं लग रहा है। रीज़न ये है कि भाई साहब जो कंपनी पिछले साल तक क्वार्टरली 2,500 करोड़ तक के रेवेन्यू कर रहे थे, आज उनके रेवेन्यू 100 करोड़ पे मतलब सिमट रहे हैं। तो ये अच्छा साइन तो नहीं है।
और यही वजह है कि अभी के लिए मैं अवॉइड करने की बात करूंगा इस कंपनी को लेकर, एमएमटीसी को लेकर। और अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही है तो भाई साहब कोई और सरकारी कंपनी चुनिएगा, इस कंपनी को नहीं। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मान ली कि ये मतलब गिरता ही चला जाएगा, लेकिन चांसेस इसके ज़्यादा है। ऑपरेटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये वही ऑपरेटर थे जो 40 से इसको 70 पे लेके गए थे। ये वही ऑपरेटर थे जो इसको 50 से 88 पे लेके मतलब गए थे। उसके बाद जब चीज़ें सामने आई एक झटके में गिरे। ये वही ऑपरेटर थे जो 50 से 100 पे लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए लगातार ये गिरना स्टार्ट हो गया और अभी भी वही चल रहा है यहाँ पर। और यही वजह है कि यहाँ पर जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो सिर्फ इस वजह से होगा कि आने वाले टाइम में शायद सरकार यहाँ पर कुछ कर ले, शायद इसको कुछ बचा ले। इनके फंडामेंटल्स अभी के टाइम पे देखा जाए तो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करने की बात करूँगा। अगर आपको सरकारी कंपनी में इंटरेस्ट ही है तो बाकी कोई सरकारी कंपनी पर आप नज़र रख सकते हैं। सरकारी बैंक्स में अभी अच्छे ऑप्शंस हैं, इवन कुछ पावर और बाकी कंपनीज भी है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ये कंपनी में मैं मानता हूँ कि सरकारी कंपनियों में सबसे वीक कंपनियों की लिस्ट में आएगी। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एमएमटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।